ये होती है, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? देखिए, एज अ यंग पर्सन जो हमारी समस्याएं चल रही, जो हमारी समस्याओं को समझ सकता है या जो हमारी समस्याओं पे फोकस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं राहुल गांधी को देखता हूँ अगला प्रधानमंत्री। और ये इसलिए नहीं देखता हूँ कि मैं राहुल भक्त हूँ या कांग्रेस भक्त हूँ या मैं बीजेपी भक्त हूँ। मेरे हिसाब से किसी इंसान को किसी भी पार्टी का भक्त नहीं होना चाहिए। पार्टी हमारी गुलाम होती है, पार्टी हमारी सर्वेंट होती है, हम पार्टी के सर्वेंट नहीं होते हैं। वो हमारे वोट से जीतते हैं, हम उनके फंड से नहीं जीते हैं। उनके पास जो उनकी सैलरी पहुंचती है वो भी हमारे पैसों से। कल को अगर राहुल गांधी भी पीएम बनते हैं तो कोई ये नहीं हुआ कि वो हमें हमारे देश को चलाएंगे। हमारे ही टैक्स से, हमारी ही कमाई से, हमारी ही मेहनत से उनका जो सैलरी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब चलता है। तो इस चीज़ को कभी भी कोई इंसान को ये नहीं लेना चाहिए कि अगर मैं राहुल को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को राहुल भक्त बना लूँ, या अगर मैं मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मोदी भक्त बना लूँ। मेरे हिसाब से हर इंसान को ये दिमाग खुला रखना चाहिए। अगर आज मोदी जी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे मैं उनके फेवर में हूँ, चाहे मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। और अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो मेरे अंदर इतना दम और हिम्मत और सहानुभूति होनी चाहिए कि मैं उनको सही और गलत पे टोक सकूँ। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने इस इंसान को अपना मान लिया तो अब वो चाहे सही करे चाहे गलत करे, मैं उसके साथ हूँ। ये नहीं होना चाहिए। अभी योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल आपने देखा होगा, आपको क्या गलत लगा उनके कार्यकाल? देखिए, मोदी जी जो है ना वो सुपरफिशियल काम कर रहे हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है जो आउटर लेयर होती है ना, जैसे आपका एक बिजनेस इंटरेक्शन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हो गए, उन सब पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे आप अपने देश को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 4th नंबर पे आ गई है, ठीक है। लेकिन आप अभी एक भाई ने यहाँ पे सवाल उठाया था मजदूर का। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, मैंने उसको पूरा फॉलोअप किया, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, पूरा इलेक्शन चल रहा है, सबने अपने अपने ऑफर्स दिए वहाँ की जनता को, जो परेशान जनता है, गरीब जनता है, जो मजदूर लेवल के है। सबसे ज़्यादा लेबर क्लास जो होती है वो बिहार से। अगर आप कभी वहाँ की ट्रेन आते हुए देखेंगे तो उसमें कई बिहार के लोग ऐसे होते हैं जो जनरल में सिंगल सीट पे बैठ के आते हैं, जबकि वो करीब 18 घंटे 12-18 घंटे का सफ़र होता है। बैठ के 18 घंटे सफ़र करना खुद में कितनी बड़ी एक तकलीफ़ है। लेकिन एंड टाइम पे एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर देना इलेक्शन से जस्ट 1 महीने पहले कि सबको 10-10 हज़ार मिलेंगे, ये चीज़ कहीं ना कहीं वोटर को किधर पोलराइज करेगी कि वो उनके ही फेवर में वोट दें। अब उससे हुआ क्या, जो बिहार की पॉपुलेशन अपने आप को डिसाइड करना चाहती थी कि हाँ मेरी ये कमियां हैं मेरे बिहार में जिन पे काम होना चाहिए, उनको डिसाइड करने का मौका उनके हाथ से छीन लिया गया, क्योंकि इलेक्शन जो हुआ वो वन साइडेड हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसे से खरीद लिया गया लोगों को। देखिए, आप खुद बता दें मुझे, इससे पहले कोई भी ऐसा इलेक्शन जिससे 1 महीने पहले ऐसी कोई स्कीम नहीं लॉन्च हुई हो जी पैसे देने की। सर, मैं आना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने भी पैसे बांटे थे, तब आप लोग कहाँ थे? अखिलेश यादव ने भी पैसे बांटे थे, तब आप लोग कहाँ थे? और लैपटॉप और साइकिल भी बांटी थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब 2007 का इलेक्शन हुआ था और 2012 का इलेक्शन हुआ था, उस समय लैपटॉप जो आता था 8,200 रुपए का लैपटॉप, जो उस समय का एक अनुमान लगाया गया था, वो 72,800 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट को लूटा गया। आपको जानकारी ना हो, अभी गूगल पे आपको बता देता हूं, आप गूगल पे सर्च करिएगा और उसके बाद आप जाके देखिएगा। जब 2012 का इलेक्शन हुआ, साइकिलें बांटी गई यूपी में कन्याओं को, लड़कियों को, तो उसमें भी इन्होंने जो साइकिल आती थी 1200 रुपए की, वो इन्होंने 2800 रुपए की साइकिल लगा के बेची हुई है, मतलब गवर्नमेंट को दी हुई है। आप बताइए कितना लूटोगे? केजरीवाल ने जो गवर्नमेंट को, आप बताइए, केजरीवाल ने जो शराब बांटी थी वो अपने घर से बांटी थी। जो ये शीश महल बनाया हुआ है ये कहां से आया? आप बताइए। और कोई गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा नहीं, अरे मैं आपसे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये वर्ड मैंने मोदी जी ने कह दिया, भाई का गुस्सा मोदी जी ने कह दिया कि अगर आप हम सब गरीब परिवार के लोगों को 10,000 रुपए रोजगार देंगे या उसको एक गुजारा भत्ता देंगे, तब इनको दिक्कत हो गई। केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह और ये सब बांटते चले आ रहे हैं, तब तक कुछ नहीं था, तब तक जो आ रहा है गपागप। एज अ डिबेट एक अच्छे इंसान की तरह मैंने आपका डिबेट सुना। अब आप मेरी एक बात का सवाल का जवाब दीजिएगा, जो साइकिल दी गई, ठीक है, क्या उससे लड़कियों का फायदा नहीं हुआ? आप मुझे बताइएगा। अच्छा, स्कूल जाते थे, एक मिनट, जो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। चले, आप बोलना चाहते हैं बीच में, आप कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो साइकिल, लैपटॉप, जो पढ़ाई का साधन होता है, गांव की लड़कियां जो निकल नहीं पाती हैं, जो जाने आने में दिक्कत होती है, अगर उनको साइकिल आने जाने के लिए दी, जो पढ़ाई के लिए लैपटॉप एक गांव में पहुंचता नहीं है, हमारे लिए जब हम 2nd 3rd में थे, हमारे लिए कंप्यूटर एक सुपर चीज होती थी। उस टाइम P1 मेरे घर पे आया था, मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मूवी आई थी ना, कोई मिल गया, तो उसके जादू वाली फीलिंग आती है। आज इनको उससे भी तकलीफ है कि वो क्यों बांट दिया। आप एक बात बताइए, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आपको मैं अगर
एक दो परिवार को ले लीजिए आप, एक घर के बच्चे को आप पॉकेट मनी दें 1000 रुपये डेली की, ठीक है, और एक बच्चे को आप पेन और किताब दें 1000 रुपये की। आप बताओ किस बच्चे के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं? जिसको 1000 रुपये दे जा रहे हैं उसका खर्चा है 700 रुपये का, 300 रुपये क्या करेगा वो? दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? वो उस नशे से बाहर ही नहीं आ पाएगा जो उसको चाहिए कि मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, मैं उसके लिए कहाँ सवाल उठाऊँ कहाँ। अब मेरा भाई से एक सवाल है, वो लैपटॉप क्या इलेक्शन से 1 महीने पहले बांटे गए थे? वो साइकिलें क्या लैपटॉप इलेक्शन से 1 महीने पहले बांटी गई थी? अरविंद केजरीवाल के वो पैसे क्या 1 महीने पहले बांटे गए थे? ये सब वादे होते हैं और हर सरकार करती है। अब आप आपने मुझे बोल डेट दिया। बता दो। अब मैं आपको जवाब देता हूँ इस चीज का। पत्रकार महोदय, इन्होंने कहा कि पहले की बिगड़ने वाली बात जो कही, जो एक दारू के पौवे के साथ में 1 पौवा फ्री दे रही थी केजरीवाल गवर्नमेंट, उसके लिए क्या कहना है? वो परिवार संभल रहे थे या बिगड़ रहे थे? आप बताइए। जो अद्धा पीने वाला होगा वो कहेगा कि मेरे को अद्धे के संग अद्धा फ्री मिल रहा है, मैं तो बोतल पीऊंगा। भाई साहब मैं गलत कह रहा हूँ? पब्लिक की तरफ पूछिए इनसे ओपिनियन, मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। दूसरी चीज, आपने जो कहा इलेक्शन से 1 महीना पहले की बात छोड़िए, 5 दिन या 7 दिन पहले की बात, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? बिहार में हर घर में मैं सरकारी नौकरी दूंगा। ये भाई साहब जनता से पूछिए, जनता खड़ी है, ये पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, उतनी नौकरियां भी नहीं है जैसे कि पीछे भाई कह रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, ये एक जुमलेबाजी होती है और सरकार को बदनाम करने की कुछ साजिशें होती हैं। जो आपको मैंने बताया, साइकिल के ऊपर कितना बड़ा घोटाला किया और लैपटॉप के ऊपर, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, वेल एजुकेटेड लग रहे हैं, आप जाके बाद में सर्च करिएगा कितना बड़ा घोटाला किया है। लेकिन इनको क्या है, केजरीवाल जो इनके हित की बात कर दे, यानी कि पौवे के संग पौवा फ्री दे दे गलत नहीं कह रहा, या कोई बिजली फ्री दे दे। अरे भाई कब तक फ्री मांगोगे और कब तक भीख मांगोगे? सर एक मिनट, पॉलिसी लाने वाला कौन था? पत्रकार महोदय, कब तक भीख मांगोगे? लोग कहते हैं गरीब जनता गरीब जनता। अरे लोग एप्पल चला रहे हैं भाई साहब, आज की डेट में एप्पल की फैक्ट्री देख लीजिए बेंगलोर में लग गई है, उसके बावजूद भी आप अभी तक गरीब ही हैं। इनकी सुनो क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, ये बोल रहे कि जो जिसको 10 सर दिया उसी ने वोट दिया, हमें तो नहीं, तभी हम उन्हीं को वोट दे के आए हैं। महिलाओं ने थोड़ी वोट दिया। एक सेकंड, दूसरी बात, आप जनरल लोकल बोलते हो बिहारी को। अब देखो इंडिया में सबसे फ्लाइट का टिकट महंगी है तो बिहार का है। अब उसको तो नहीं बताओगे महंगा बिहार का फ्लाइट का टिकट लेके जाते हैं। AC फर्स्ट क्लास AC देखो सबसे ज्यादा पहले फर्स्ट AC बुक होता है, बुक करो आपको अभी नहीं मिलेगा, तो कैसे सारा लेबर ही थोड़ी होते हैं भाई साहब। अब मैं 2 लाइनें बोलूंगा। पहली बात, भाई ने जितनी भी समस्याएं बताई, 2 समस्या क्या था इसमें? ये मतलब खुशी आपको टिकट महंगी हो रही है? मतलब भाई खुद कंफ्यूज है, छोड़ो भाई को छोड़ो। लेबर क्लास है, जनरल में बैठ के आता उसकी बात उसमें मैं बोला, तो आप वो भी तो हाईलाइट करो ना चले, कि बंदे फ्लाइट से भी जा रहे हैं, आपसे वो देख रहे आप हो। चला, मैं भाई हो गई बात पूरी, कुछ और तो नहीं कहना है भाई? सुने, पहली बात है कि मैं भाई का क्लियर कर देता हूँ, फिर इनकी एक लाइन क्लियर करूंगा। इनकी बात मैं एक लाइन में क्लियर कर दूंगा, इनकी कर दीजिए पहले मैं इनकी क्लियर करता हूँ। भाई बिल्कुल बीजेपी मोड पे है, जैसा हमारा फोन होता है ना फ्लाइट मोड, वैसा भाई बिल्कुल बीजेपी मोड पे है कि भाई से काम की कोई भी बात पूछी जाए, भाई को घुमा फिरा के एक बंदे की होती है ना कि बंदे ने 9 काम अच्छे किए, वो नहीं दिखाने हैं। एक काम गंदा कर दिया, दारू बांट दी, तो अपने सवाल का जवाब नहीं देना। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। बहुत भला काम कर दिया, अमृत पिलाया, गंगा जल पिलाया, इनके एक गलत काम। 9 अच्छा, उसके 5 अच्छे काम गिना दीजिए भाई आप एक काम करें, आप आ जाइए भाई, आ जाइए आपसे 5 अच्छे काम। चलिए, आई एम एजुकेटेड पर्सन, लेट बी लाइक इट दैट, आप अपने आप में बोलिए। आप बता दीजिए, आप मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप आ जाइए। हाँ, भाई से मैंने इतनी सारी चीजें, मैं कुछ नहीं पूछा था, सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप मुझे डेट बता दिए। भाई डेट नहीं बताएंगे, भाई दूसरे की कमी नहीं बताएंगे। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने गलत किया, दारू बांटी गलत किया, मैं कह रहा हूँ, और बोलो मैंने वेट भी केजरीवाल को गलत किया उसने। अब आप मुझे डेट बता दो कि कब वो बांटा था। 5 काम गिनवा दीजिए फिर। दूसरी दूसरी बात देखो, भाई का बहुत अच्छा सवाल उठाया भाई ने, मैं भी चाहता हूँ ये सवाल उठना चाहिए। इंडिगो, मैंने एक बात भाई से स्टार्टिंग में करी थी, मोनोपोली। अगर देश हमारा मोनोपोली की तरफ गया, अगर हमारा देश मोनोपोली की तरफ गया तो क्या होगा? जैसे आप आज इंडिगो की हालत तो देख रहे हैं, क्या हो रहा है। 65% का जो कोटा है फ्लाइट का, वो इंडिगो के हाथ में है। 65% जो बुकिंग है वो इंडिगो के हाथ में है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार बनती, देश फिर से गुलाम बन जाएगी, लिखित है। किसका? कांग्रेस सरकार आती ही, उस मीठे का सरकार आती ही देश गुलाम बन जाएगा। हाँ, ये लिखित है। एक मिनट,
वोट मीठा कौन है? ये तो मुमकिन है, भले भाई हम पड़े बात करता मीठा किसे कह रहे हैं? सॉरी सॉरी, मोदी है तो मुमकिन है, सरकार कैसी भी हो। मीठा कौन है? मीठा कौन है? अरे अब मीठा बोल दिया, एक बार बोल दिए, हमें उस मीठे यहाँ से आप भाई की मानसिकता समझ सकते हैं। जो एक आदमी के चरित्र पे उसको मीठा बोल सकता है, इसकी मानसिकता आप खुद समझ सकते हैं। वो भी तो मोदी को चोर बोलते हैं। भाई चोर और मीठे में क्या फर्क होता है? जब 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 मोदी की माँ को गाली दी जाती है, जो उस पे क्या कहेंगे आप? जब सोनिया को जर्सी गाय बोला जाता है, क्या एक माँ से जो बच्चा पैदा हो रहा है वो उसकी कोख पे गाली नहीं है? क्या वो गाली नहीं है? वो गाली आपको नहीं समझ में आई होगी जो 5 साल 6 साल पहले दी गई थी। पर 5-6 साल पहले गाली, 1 मिनट, 5-6 साल पहले गाली दी गई तो आप भी गाली देंगे इसका मतलब? किसने गाली दी थी? मुझे नाम बता दीजिए। अच्छा, अरे राहुल गांधी ने दी थी, तेजस्वी ने दी थी, किसने दी थी? आप नाम नहीं बताएंगे, आप सिर्फ ये बोलेंगे माँ को गाली दी। नाम भी तो बताएं किसने दी थी, नाम भी तो बताएं। भाई तेजस्वी का नाम ले स्क्रीन पे नाम, तेजस्वी ने दी थी गाली। मैंने कहा कुछ बोला, मुझे डर लगता है, मुझे भी डर है भाई। भाई देखो, मैं सिंपली ये बताता हूँ कि हम ना मैं सिंपली ये बताता हूँ कि मुझे लगता है कि हम ना एक फैब्रिकेटेड डेमोक्रेसी में है। डेमोक्रेसी कहीं है नहीं। अब रही बात, आप बोलते हो मोनोपोली, ऑब्वियसली मोनोपोली है। जिनके पास पावर है वो तो मोनोपोली करेंगे। तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? अब जैसे हम अभी भीड़ लगा के बैठे हैं, ऑब्वियसली मैं भी उस भीड़ का पार्ट हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये तू है, मैं, ये चुगलीबाजी मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये प्रोडक्टिव तो बिल्कुल नहीं है ना, ये प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं इसके है। मुद्दे की बात है। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आज हम बात करते हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी डॉलर को ये लेके चले गए इधर। मैं स्वीडन गया था, स्वीडन में ना मैं करेंसी लेके गया, अपनी इंडियन करेंसी को, और मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 1.5 महीने पहले की बात कर रहा। हमारी करेंसी को ना कोई एक्सचेंज करने को राज़ी नहीं था, लेकिन हमें यहाँ लगता है कि हम एक प्राउड इंडियन है। कोई इंडियन नहीं है, हमारे करेंसी की बाहर वैल्यू नहीं है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? लाइफ तो हमें यहाँ जीनी है ना। 1-2 महीने 2 महीने के लिए बाहर जाते हैं, चाहे जॉब करी फिर वापस आ गए, तो हमें खुद को ही देखना होगा। और ना हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारी पॉपुलेशन है। इतने बड़ी कंट्री को चलाना इतने कम रिसोर्सेज के साथ बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मोदी जी भी चाहते थे कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं कर पाए। तो जितना उन्होंने किया वो अच्छा है, तो दूसरा भी कोई आएगा तो ऐसा ही रहेगा। आई डोंट थिंक पॉपुलेशन की बात करी है, जो अभी सरकार पूरे देश में SIR करवा रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? यार मैं सरकार को ना एज ए गार्जियन कंसिडर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे घर में गार्जियन भी फेल होते हैं। ऑब्वियसली सरकार में भी कमी रही होगी, सरकार में भी कमी है अब शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन है हमारे पास। आई डोंट थिंक कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन है अभी फिलहाल के। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अलावा कहीं ना कहीं गलती देखिए हम जनता भी कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना, हम लोग खुद मुद्दों पे जागरूक नहीं होना चाहते। अभी देखिए जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई एक बात बोलूंगा ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग हमें बांट देंगे। हो सकता है आपको मोदी की तरफ डाल देंगे, मुझे कांग्रेस की तरफ डाल देंगे। मैं चाहता हूँ ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। हमें लोगों को सरकार से मत जोड़ो। हम जनता जो है ना, हम पार्टी नहीं है, हम सरकार से जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए हम उसके लिए कस्टमर हैं, समझ रहे हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जनता को एक तरफ होना चाहिए, हम जनता को किसी पार्टी या किसी उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी, कोई भी गलती कर रहा है सेम जैसे माँ बाप होते हैं ना, अगर बच्चा गलती करता है और उसको वो टोकते हैं तो बच्चा भविष्य में सुधर जाता है। लेकिन जिस बच्चे को नहीं टोका जाता है ना, जिस बच्चे को बोला था कोई बात नहीं यार तू मेरा बेटा, चल तू कर, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार मत करियो, उस बच्चे को अगली बार फिर हिम्मत मिल जाती है। और मुझे लगता है शायद हमें नेताओं के ऑप्शन पे देखने से ज़्यादा हमें हम लोगों की मानसिकता पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार कुछ नहीं होगा देश का, देश छोड़ के चले जाओ या यही सब कुछ हल कर देंगे, हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कैसे हम अपने देश को बेहतर कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ये पॉल्यूशन किसने किया, लेकिन आप एक चीज़ देखो, आज की डेट में पॉल्यूशन कितनी बड़ी समस्या बन गया है दिल्ली के अंदर। हम लोग सही से सांस नहीं ले सकते। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपको उसकी चीज़ें बता सकता हूँ कि पॉल्यूशन की कमी वजह से कितनी बीमारियाँ हो रही हैं। जो नए बच्चे नवजात आ रहे हैं उनके फेफड़े उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे हैं।